तो गाइस आज का टॉपिक है हमारा फॉर द डिस्कशन इम्यूनिटी व्हाट इज़ एक्चुअली इम्यूनिटी क्या है। एक रेजिस्टेंस है जो होस्ट प्रोवाइड करता है। होस्ट हम हो सकते हैं, हमारी बॉडी हो सकती है अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई पैथोजन हो सकता है जो हमारी बॉडी में एंटर हो। सो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करती है, विच इज़ एक्चुअली इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक इनेट होती है, एक एक्वायर्ड होती है। इनेट वो होती है जो एक अकेला इंडिविजुअल पर्सन पोजेस करे और ये बाय बर्थ होती है। ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। हम कहते हैं हमारे पेरेंट्स का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो बच्चे का भी होगा। सिमिलरली इनेट इम्यूनिटी हमको बाय बर्थ होती है एंड it is by virtue of genetic constitutional makeup and it is non-specific. So 3 points innate immunity is ये बाय बर्थ होती है, ये डिपेंड्स करती है हमारे जेनेटिक्स पे, एंड थर्ड इट इज़ नॉन स्पेसिफिक. There and now we come on the types of innate immunity. It is of 3 types: species immunity, racial immunity, individual immunity. Species immunity refers to resistance to a pathogen shown by all the members of a particular species. इसका मतलब एक पर्टिकुलर जो स्पीशी हुई वो पूरा स्पीशी उस पर्टिकुलर एंटीजन के पैथोजन के अगेंस्ट कैसे इम्यून है. For example, Bacillus anthracis infects only human but it cannot infect chickens. Okay, now we come on the second, racial immunity. Within one species, एक ही species के अंदर different races होती है, वो अलग अलग अपनी बॉडी में रेजिस्टेंस ससेप्टेबिलिटी अलग अलग शो करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एल्गेरियन जो शीप होती है वो हाईली रेजिस्टेंस होती है एंथ्रेक्स से. वेस्ट एंड अमेरिकन नेग्रोस मोर ससेप्टेबल होते हैं ट्यूबरकुलोसिस से. जो हर एक पर्सन की अलग अलग इम्यूनिटी होती है. Now we can come on the factors influencing innate immunity. Age, hormone, nutrition. Age, for example fetus and old person ज़्यादा susceptible होते to the infections. Hormones, diabetes mellitus, adrenal dysfunction, hypothyroidism are condition which increases susceptibility to infection. For example जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं, जिनको एड्रीनल डिसफंक्शन होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, उनमें इम्यूनिटी डाउन हो जाती है. न्यूट्रिशन मतलब आप कैसा खा रहे हैं, आप कितना न्यूट्रिशनल फूड ले रहे हैं उस पर डिपेंड करती है. सो we completed the 2 topics, types of innate immunity and the factor. Now we move on to the mechanism of innate immunity, which is very important. So the first line of defense is skin, which comes under epithelial surface. सबसे पहले हम स्किन डिस्कस करेंगे. एपिथेलियल सर्फेस इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ क्या क्या इंक्लूडेड होता है. तो इसमें होगा स्किन हो गई, हमारी GID ट्रैक हो गया, कंजक्टाइवा हो गया, जेनाइटल यूरिनरी ट्रैक हो गया. नाउ वी कम टू द स्किन सबसे पहले एक्ट एज ए मैकेनिकल बैरियर और वो इट ऑल्सो सेक्रीट बैक्टीरिसाइडल सिक्रीशंस, जैसे सॉल्ट होता है, सिबेशियस सिक्रीशंस होते हैं. स्किन फ्लोरा, हमारी स्किन पे फ्लोरा होते हैं जो खुद की कॉलोनीज़ बना के रखते हैं और किसी पैथोजन जो हमारी स्किन पे आता है उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं. विच कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, रेसिडेंट एज वेल एज ट्रांजिएंट. ओके, एंड हेयर्स होते हैं हमारी स्किन पे विच प्रोपेल द पार्टिकल्स, ट्रैप पार्टिकल्स. Okay, now we move on to the respiratory tract. In this tract, respiratory tract, we have the mucous membrane surface. secretions होते हैं, cilia होते हैं, जो कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आया थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक वो उसको ट्रैप कर देते हैं एंड इट कैन बी एक्सक्रीट, वो बाहर हम उसको कफ आउट कर देते हैं खांसी के थ्रू, कफ रिफ्लेक्स के थ्रू हम उसको रिमूव कर देते. सो द 2 वी डिस्कस. थर्ड इज़ इंटेस्टाइनल ट्रैक. माउथ हमारी जो माउथ होती है उसमें सलाइवा होता है which pH is acidic, so it also help in destroying the microorganisms. Gastric juices in our stomach, HCl in our stomach, pH differences make the bacteria
the bacteria kills the bacteria. कंजक्टाइवा, व्हाट इज़ कंजक्टाइवा? हमारी जो आइज़ की जो कंजक्टाइवा होती है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होती है विच हैज़ अ बैक्टीरिसाइडल एक्शन. जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट. So we know that urine has flushing action, so by this they eliminate the bacteria. Males में semen में lysozyme enzyme होती है which has bactericidal effect. Females में more proximal होती है infection के, मतलब उनको most commonly होते हैं. क्यों? क्योंकि because of proximity of vagina as well as anus, उन दोनों के vagina and anus के बीच में गैप कम होने के कारण they are more susceptible. But to prevent this उनमें लैक्टोबैसिलाई होते हैं, स्क्वैमस टिश्यू होता है उसमें जो शुगर को फर्मेंट कर देती है और उसमें एसिड प्रोड्यूस करती है. सो ड्यू टू एसिडिक पीएच वो बैक्टीरिसाइडल इन्फेक्शंस नहीं रहते हैं. Now the second is antibacterial substances. They are non-specific, properindian, complement, lysozyme, beta lysis, interferons, for examples. Now cellular tissue, there is an execute inflammatory reactions tissues. कोई भी इन्फेक्ट करता है तो हमारी बॉडी जैसे प्रोड्यूस करती है, कुछ फैक्टर्स प्रोड्यूस करती है विच कैन बी फैगोसाइट, फिब्रिन फॉर्मेशन एक्सेट्रा. Chemotaxis. What is chemotaxis? Phagocytes reach the site of infection attracted by chemotactic substance. Attachment. Then it come on attachment, ingestion, and intracellular killing. What is inflammation? Here there is a vasodilation and increase in vascular permeability and increase in cellular infiltration causes phagocytosis because they cause the pore in the plasma membrane. Now fever natural defense है, इंक्रीज टेम्परेचर हो जाता है बॉडी का और ये नेचुरली डिस्ट्रॉय करती है पैथोजन को एंड कॉज इंटरफेरॉन्स रिलीज फॉर द रिकवरी from viral infections. Acute phase protein like C-reactive protein, mannose binding protein, CRP, they activate the alternate pathway, prevent tissue injury and promote tissue. ओके सो हमने लास्ट पार्ट इनेट इम्यूनिटी का फिनिश करा. एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. Please subscribe Medical Laboratory Technologist for more videos and please press the bell icon for the notification. Thank you.